नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से क्या 2022 की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसे देख विरोधियों में हताशा की स्थिति नजर आई कि कई जगहों पर कुर्सियां तोड़ी गई तो कहीं पुलिस को ऐसे कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। लेकिन जीत के इस प्रदर्शन को एनालिस्ट मानते हैं कि 2022 का ये सेमीफाइनल है जिसमें सत्ता दल बीजेपी का डंका हर तरफ बज रहा है। ज्यादातर जिलों में बीजेपी का कब्जा हो गया। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने परचम लहराया है। तो क्या विरोधियों को ये साफ संदेश नहीं है कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी बिखरे विपक्ष का अगर यही हाल रहा तो बीजेपी की जीत के आगे विरोधी पस्त नजर आएंगे। पंचायत जिला अध्यक्ष चुनाव की इन 3 तस्वीरों के जरिए बीजेपी के दबदबे को आसानी से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशी जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया। जीत के क्या मायने हैं? क्या इसे बूस्टर डोज माने या सेमीफाइनल माने? इस दफे 67 एक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी को 67 अध्यक्ष चुने गए हैं उत्तर प्रदेश में और 2 सहयोगी दल से, तो 69 होते हैं। और जो समाजवादी पार्टी चिल्ला के कह रही थी ये सेमीफाइनल है, आज उनका एक प्रकार से जो पर्दाफाश है और जो 350 सीट जीतने की जो दावा है उसका एक तरह से पोल खुल गई है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें ही आई। एसपी के इस हताशा का ही ये नतीजा था जो प्रयागराज की सड़क पर दिखा। प्रयागराज चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। यूफोरिया है बीजेपी का, और पहले जो अभी चुनाव हुए जिसमें हम लोग मेंबर बने उसमें हमारी वोटिंग परसेंटेज कम हो गई। सेकेंडली जो हमारे रिबेलियंस लड़ गए तो इसलिए इसको समाजवादी को सीट ज़्यादा लग गई, तो उनको फॉल्स यूफोरिया हुआ। हाँ, और इधर सेमीफाइनल है, वो कह रहे थे सेमीफाइनल है 2022। अब अभी सेमीफाइनल हारे की जीते। सत्ताधारी दल बीजेपी और विरोधी एसपी दोनों की जोर आजमाइश में बीजेपी भारी पड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इस चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, एक तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल और उनका हौसला बढ़ गया है। 2022 में इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। 2022 का सिंगनाद आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन बीजेपी का हुआ है क्या वो 2022 की तस्वीर साफ करने के लिए काफ़ी है? हरीशचंद्र श्रीवास्तव तो यही कहेंगे। जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं बीजेपी की तरफ से, अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं, फिलहाल नकवी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, अविनाश सिंह संवाददाता उन्नाव से जुड़ रहे हैं और सुशांत मुखर्जी संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रदर्शन आपके मुताबिक कैसा रहा समाजवादी पार्टी का? देखिए, आपने देखा कि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनको जनता चुनती है, और जिला पंचायत सदस्य को जनता ने चुना था। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य थे। उसके बाद अब चूंकि जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनना होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने फिर, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया लेकिन सरकारी तंत्र ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ डीएमएसपी का जो भारतीय जनता पार्टी है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसका दुरुपयोग किया सरकारी तंत्र का, उससे उनकी जीत हुई। तो जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टियों पे मुकदमे लगाए, जिस तरह से उनका बुलडोजर चलाया, उनको नॉमिनेशन करने से रोका गया, उनको प्रताड़ना की गई, एफआईआर की गई, हर तरह का जो तांडव होता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके और अपनी जीत हासिल की है। तो ये जीत नहीं होती है, ये जो जनता द्वारा जीती हुई जीत तो भदौरिया साहब 5 सीटें आपके खाते में गई है। इन सीटों पर बीजेपी ने जोर आजमाइश नहीं किया क्या? बीजेपी ने हर जगह जोर आजमाइश की है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां जोर आजमाइश की ना हो,
और आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, जब इनके सदस्य थे ही नहीं तो जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे इतने जीत जाएंगे? भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जीतने के लिए जिला पंचायत सदस्य तो चाहिए। फिर ये आरोप लगाते हैं 2016 में समाजवादी पार्टी ज्यादा जीती थी, तो 2016 में भी 85% सदस्य थे वो भी समाजवादी के जीते थे। अगर आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, आज भी सदस्य समाजवादी पार्टी के ज्यादा जीते हुए थे। लेकिन इन्होंने, जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को हराया, लेकिन सरकारी तंत्र ने, अधिकारियों ने, आपका मैनेजमेंट फेल तो नहीं रहा भदौरिया साहब? काम कर रहे थे भदौरिया साहब, आपका मैनेजमेंट जो है फेल तो नहीं रहा? देखिए, मैं कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर के लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डीएम एसपी को ही अपना तंत्र दे दिया है, उनको ही सुपारी दे रखी है। भैया तुम ही, आप जिस तरह का डीएम का जो वीडियो आप चला दीजिए, अगर आप थोड़ा सा हमारी बात मान जाए तो डीएम जो कहते हुए जा रहे थे वीडियो चला दो, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा वीडियो में वहां पे डीएम साहब कह क्या रहे हैं कि कैमरा हटा देंगे और कैमरा हटाने के बाद हम क्या करेंगे। सोचिए आप, ये डीएम की भाषा होगी। इस तरह की भाषा अगर डीएम और एसपी खिलखिला के हंसेंगे, मतलब ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे वो? तो अधिकारी अगर माफिया हो जाएगा, अधिकारी अगर 2022 में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बताइए फिर यहाँ लोकतंत्र बचेगा कैसे? भदौरिया साहब, 2022 में क्या होगा? आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचेगा कैसे? 2022 में क्या होगा? 2022 में जनता ने जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य समाजवादी को जिताए थे, उसी तरह से 2022 में यही जनता बदला लेगी और समाजवादी पार्टी की साइकिल को जिताएगी और बाईसाइकिल की सरकार होगी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। आज जो ये अध्यक्ष जीत के खुश हो रहे हैं, ये इनकी मार्केटिंग इवेंट है। इन्होंने जब ये जिला पंचायत सदस्य हारे थे, जैसे इन्होंने अयोध्या हारे, फिर इलाहाबाद हारे, बनारस हारे, काशी हारे, लखनऊ हारे, तो उन्होंने सोचा जब हम सब जगह हारी गए तो मेरा परसेप्शन खराब हो रहा है। तो परसेप्शन मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने ये जोर लगा दिया, अपने माफिया उतार दिए। माफिया के नाम पे जो इनके अधिकारी है उनको लगा दिया कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें जिताने की। तो इन्होंने जिता के परसेप्शन बना रहे हैं। चारों तरफ डिबेट चल रही है कि देखिए बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। अरे पूछो बीजेपी कहाँ जीती है? जिला पंचायत सदस्य जनता ने जिताया था, वो हारी है, लेकिन इनके सरकारी तंत्र ने इनको जिताया है। सोचना पड़ेगा ना भदौरिया साहब, कहाँ पर गलती हो गई? सिर्फ प्रशासन पर ठीकरा फोड़ करके, क्योंकि सत्ता में जो भी पार्टी रहती है उसे लेकर के यही बातें होती है। आप जब सत्ता में थे तब यही बातें हो रही थी, अब जब बीजेपी सत्ता में तो यही बातें हो रही थी। तो ये तो एक दस्तूर है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ी हो गई। आपके सदस्य और बीजेपी के सदस्य बराबर थे लगभग, काम क्या खराब निर्दलियों ने कर दिया क्या? लगभग मैं कह रहा हूं, निर्दलियों ने काम खराब कर दिया कि आपको सोचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा थे, लगभग बिल्कुल नहीं। हिलाल नकवी साहब, कह रहा हूं, यही तो मेरा सवाल है कि जब सदस्य, ठीक है मैं आ रहा हूं बदौरिया जा रहा हूं, साम दंड भेद मनी मसल्स पावर सबका इस्तेमाल। हिलाल नकवी साहब, क्या इस बिखरे विपक्ष से 2022 में कुछ हो सकता है? मुझसे सवाल है। देखिए, नहीं नकवी साहब, अगर आप देखिए तो 2007 में देखें तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। पंचायत इलेक्शन जो कभी लड़ती नहीं थी वो लड़ी और उसके पंचायत में अपने जीत करके आए। 2012 में यही बात जो है ये कही जा सकती है, जब उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त पंचायत में इनका वर्चस्व था। 2017 में अब भारतीय जनता पार्टी है और इस वक्त पंचायत में उनका वर्चस्व है, और हर दफा जिसका पंचायत में वर्चस्व रहा वो प्रदेश हार गया है। अभी तक की जो इलेक्शंस हुए, जो पिछले, अगर हम 3 बार के इलेक्शंस के एनालिसिस करें तो ये बात निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह से दुरुपयोग करता है अपनी मशीनरी का, उसका जवाब जो है वो जनता जब विधानसभा का चुनाव होता है उसके अंदर देती है। क्योंकि जो पंचायत इलेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होते हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लोगों ने लाइन लग करके, कोरोना की बीमारी में लाइन लग करके एक राजनीतिक दल के खिलाफ उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। लेकिन जब हम देखते हैं पंचायत अध्यक्ष, तो वहां के पर जो जनता की फैसला था उसके बरक्स आ रहा है फैसला। तो जाहिर सी बात है जनता जो है वो अपना फैसला 2022 के इलेक्शन में फिर से सुनाएगी, और उस वक्त ये प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होंगे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब सरकारी तंत्र ने अपना जोर लगा करके पंचायत के इलेक्शन जीते, तब तक वो लोग विधानसभा के इलेक्शन हार गए हैं। तो ये एक निश्चित बात है इस इलेक्शन का नतीजा कि 2022 के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ठीक है, अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। एनालिस्ट जो हैं वो अपने एनालाइज करते रहेंगे कि 2012 में क्या हुआ, उससे पहले 2007 में क्या हुआ पंचायत चुनाव के नतीजे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे।
मेरा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की कहीं न कहीं मैनेजमेंट में कमी रही, अपने लोगों को जोड़ने में कमी रही, चुनाव को बेहतर तरीके से उस तरीके से मैनेज करने में पीछे रह गई समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी ने किया? बीजेपी सरकार ने अपने तमाम प्रभारी मंत्रियों को लगाया, उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि देखिए किस तरीके से चुनाव जीतना है। देखिए कुंदन, इसमें कोई शक नहीं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम 2015 के आंकड़ों पर गौर करें तो 60+ का जो आंकड़ा था वो समाजवादी पार्टी के पास था। हालांकि समाजवादी पार्टी तब सत्ता में थी और जो आरोप समाजवादी पार्टी आज भाजपा पर लगा रही है, यही भाजपा ये आरोप तब समाजवादी पार्टी पर लगा रही थी कि सपा ने अपने धनबल का दुरुपयोग किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। और वहीं आज आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा पर लगाया जा रहा है। देखिए एक चीज समझने वाली है कुंदन कि आप समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव में 2015 का जब चुनाव हुआ था तब 30 से ज्यादा जो प्रत्याशी थे जिला पंचायत के वो निर्विरोध चुने गए थे, वो सपा के थे। और इस चुनाव में 17 से ज्यादा जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के वो निर्विरोध चुने गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो टेंडेंसी है, जो एक क्रोनोलॉजी है इस चुनाव की, आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा चुनाव होता है भाई कि एक सीट पर, जिले में एक सीट होती है जिला पंचायत अध्यक्ष की और एक सीट पर सिर्फ एक पार्टी का प्रत्याशी नामांकन करने जाता है। तो खेल बहुत बड़ा होता है। और देखिए जो पॉलिटिकल पंडित हैं और चाहे कोई भी हो, वो इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसे चुनाव को खत्म कर देना चाहिए जहां पर सिर्फ सत्ता और पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। समाजवादी पार्टी आज भले ही रो रही हो, लेकिन अनुराग भदौरिया से पूछिए कि जब 2015 में ये सत्ता में थे तो क्या ये साफ सुथरी तरीके से इस चुनाव को लड़े थे? आज आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आई कि सपा के प्रत्याशी जो थे उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रोका गया है। लेकिन देखिए आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये बात सामने आ रही है कि लाखों का खेल हुआ है इसमें। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको 30-30 लाख रुपए दिए गए। हालांकि देखिए आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप जब किसी चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, और चूंकि आज पूरे दिन में उन्नाव में रहा, उन्नाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प था कुंदन, तो ये जो चुनाव हुआ है कह सकते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। बिल्कुल, बार बार ये लोग बात करते हैं कि इस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। बिल्कुल, ऐसे प्रत्यक्ष चुनाव को खत्म कर देना चाहिए, बहुत बात मांग उठती रही है। प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर के सवाल हमेशा से उठते रहे। सुशांत मुखर्जी जौनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, हमें ये बताइए कि वहां पर तो ठीक है एक निर्दलीय ने चुनाव जीत लिया, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि निर्दलियों ने ही बीजेपी का काम बनाया क्या? देखिए बिल्कुल निर्दलियों ने ही बीजेपी का काम बनाया। और जिस तरीके से जौनपुर में देखने को मिला, नाटकीय ढंग से जौनपुर में लगभग 2 बजे अपना दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि बीजेपी का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपना 6 जिला पंचायत सदस्य का जो वोट है वो निर्दल प्रत्याशी को दे रहे हैं। और उसके बाद नाटकीय ढंग से निर्दल प्रत्याशी जीत जाते हैं। जिस तरीके से अविनाश बता रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये चुनाव पूरी तरीके से प्री प्लान्ड होता है। यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती, पूरी तरीके से पैसे का खेल इसमें चलता है। और इस तरीके के चुनाव कराने का क्या मतलब है कि जब सपा की सरकार रहती है तो उनके पास सीट ज़्यादा हो जाती है, जब बीजेपी की सरकार रहती है तो बीजेपी के पास सीट ज़्यादा हो जाती है। आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? जौनपुर में भी हमें यही देखने को मिला कि अचानक नाटकीय ढंग से सब कुछ परिवर्तन होता रहा और अंत में जो निर्दलीय दावेदार था वो जीत दर्ज कर लेता है। जो नीलम सिंह, जो हरिवंश सिंह पूर्व सांसद है और बीजेपी के शामिल हैं, उसको बैकडोर से बीजेपी समर्थन करती है और इसकी नाराजगी जताते हुए अपना दल जो गठबंधन के साथ बीजेपी से लड़ रही थी वो अपने जिला पंचायत सदस्य का वोट एक निर्दल प्रत्याशी को दे देती है। तो इस तरीके का चुनाव का जो खेल है वो हर जगह देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं से बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ऐसा चुनाव है जहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास सीट ज्यादा आ जाती है। और ये पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी लगातार यही कहता आया है कि जो पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें भी यही सामने आती रही है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है भदौरिया साहब, एक छोटा सा जवाब। बहुत सारे स्टेट में डायरेक्टली अब चुने जाते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी, क्या ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए? 10 सेकंड में जवाब। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बने थे तब तो यही कह रहे थे कि हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, हम ब्लॉक प्रमुख का भी डायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अब अचानक चुप हो गए, आखिर क्यों? क्योंकि उनको पता था डायरेक्ट चुनाव में हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट चुनाव की कोई बात की नहीं। उनको पता है ये हम इसमें साम दंड भेद अपना के इसको जिला पंचायत अध्यक्ष जीत सकते हैं, फिर क्यों नहीं बोले? वो तो यही कह रहे थे कि हम सीधा चुनाव करवाएंगे, जनता का चुनाव करवाएंगे, फिर क्यों नहीं करवाया?
सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो चुकी है। अब उन जनता का सपोर्ट उनके पास है नहीं, अब सिर्फ उनको प्रशासन का सपोर्ट बचा है। उस प्रशासन के सपोर्ट। चलिए हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए, ठीक है, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, ये 67 सीटें क्या आपने बाहुबल, धन बल, प्रशासन बल से जीती हैं क्या? जनता के बल से जीती। नहीं, भदौरिया साहब तो कह रहे डायरेक्ट चुनाव जहां पर हुआ वहां पर तो आपकी पार्टी हार गई, दूसरे नंबर पर आई। विपक्ष जब हारता है तो इसी तरह के आरोप लगाता रहता है। कभी ये IBM मशीन के पीछे घुस जाएंगे, कभी सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाएंगे, और ये लगातार जब विपक्ष चुनाव जीतता है तब ये EVM मशीन के पीछे नहीं छुपता, ना सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। लेकिन जब ये हारता है तो ये लगातार ये कहेगा कि साहब प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। इनको ये नहीं लगता कि जनता इनके साथ खड़ी नहीं, इसलिए चुनाव हार रहे हैं। और मैं अपने सम्मानित नेतृत्व को और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, बधाई दूंगा कि उसने 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम किया है पंचायत के चुनाव में, और यह जनता की विजय है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष तो कह रहे हैं जनता की विजय नहीं है। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जनता की जीत है, जनता ने बीजेपी को जिताया है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, एक बात मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता जब जिताती है तो जिला सदस्यों को जिताती है, लेकिन यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के हारे थे, समाजवादी के ज्यादा जीते। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके सदस्य थे ही नहीं तो आपने फिर आपके जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे जीत जाएंगे? इसके मतलब आपने यहाँ पे मशीनरी का दुरुपयोग किया, यहाँ पे पावर, मनी, मसल्स का आपने इस्तेमाल किया, लोगों को डराया, धमकाया, FIR की, बुलडोजर चलाया और अपहरण जैसी चीजें करवाई। तो आपने अच्छा किया कि आपने सरकार की मशीनरी का अच्छा दुरुपयोग किया। माने मुझे लगता है कि अब सरकार में माफियाओं की जरूरत नहीं है, आपने अधिकारी के नाम पे ही माफिया पाल लिए हैं कि वही आपका काम पूरा कर दे रहे हैं, वही गुंडाई कर दे रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, क्योंकि माफिया आप अधिकारियों के माध्यम से ही आप समाजवादी पार्टी पे गुंडाई कर दे रहे हैं। कमाल है भाई, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर अधिकारी किसी पक्ष के साथ जाके खड़ा हो जाए और अन्याय का साथ देने लगे तो समझो वहां पे तानाशाही चल, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र बहाल होगा 2022 में, 2022 में होगा, 2022 तो आप कुर्सी छोड़ने वाले नहीं थे, और फिर यहाँ जनता को मिलेगा। जनता कुर्सी देती है और कुर्सी छीनती है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि तानाशाही का रिजल्ट क्या होता है। जो तानाशाही करता है वो लास्ट में उसको जनता हरा देती है। ये तो देखिए हार के भय से आप बोल रहे हैं, हार को छिपाने के लिए बोल रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ हार को छिपाने के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, अध्यक्ष कैसे बन गए आपके? वास्तविकता ये है, डीएम किस तरह का भाषण दे रहा था, देखा था आपने? डीएम आपके श्रीवास्तव जी अनुराग भदौरिया का एक जेन्युइन सवाल है, आपके सदस्य ज्यादा नहीं चुने गए तो आपके अध्यक्ष कैसे ज्यादा चुन लिए गए? नहीं, मैं अनुराग भदौरिया से एक सवाल करता हूँ कि अगर सरकारी मशीनरी ही चुनाव जिताती हराती होती तो 2017 में ये कैसे जनता ने इनको घर भेज दिया? तब तो ये तो 2022 में आपको भेज देगी, क्या दिक्कत उसमें? नहीं, तो 2022 में आपको घर भेज देगी। अरे ये तो 2022 में जनता बताएगी ना, भी आपको घर भेज देगी। आपकी ठीक है, हिलाल नकवी साहब चुनाव में नहीं, आप एक दूसरे को कहते रहे हम जीतेंगे। हिलाल नकवी साहब मुझे इतना बता दीजिए, आप लोगों को जीत की उम्मीद है क्या? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि क्या ये 2022 को लेकर के एक तरीके के संकेत है क्या? कुछ रिजल्ट जो बता रहा है, कुछ संकेत है क्या आपके हिसाब से? जनता उत्तर देगी आपको। देखिए 2022 में कांग्रेस सत्ता में होगी, ये एक निश्चित था। इसमें किसी प्रकार किसी कांग्रेसी को जनता को शक नहीं। दूसरी बात ये है कि ये हाँ संकेत है, ये संकेत इस बात का है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी घर जा रही है। अब तक जिसने पंचायत इलेक्शन जीते हैं वो जो है विधानसभा के इलेक्शन हार गया है। तो ये निश्चित जान लीजिए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी घर जा रही है, और ये बहुत लंबा इसका एक इतिहास है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं। तो ये दो बातें स्पष्ट है। अकेले कांग्रेस जीत जाएगी? सत्ता में होगी। हिलाल नकवी साहब, अकेले कांग्रेस जीत जाएगी? नहीं, पालने में कांग्रेस सत्ता कोई बुराई नहीं है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? श्रीवास्तव जी कहिए। हमने कहा कि हिलाल साहब को मैं कहना चाहता हूं कि खुशफहमी पालने में बुराई नहीं है, लेकिन अनेक बार आपने खुशफहमी पाली। जब 2017 में
जब 2000 हरीश जी, हम आपको बधाई देना भूल गए, हमारी बधाई तो स्वीकार कर लीजिए। तब भी आप जो है 400 सीटें जीत रहे थे। जब 2017 में आप अखिलेश यादव जी के साथ खड़े थे, तब भी आप 400 सीटें जीत रहे थे, लेकिन जनता ने आपको ठीक है अविनाश 10 सेकंड बता दीजिए, क्या ये ठीक है हरीश सिंह श्रीवास्तव की स्क्रीन पर आ गए, कहिए श्रीवास्तव जी। स्वीकार कर लीजिए, आपकी पार्टी मैं कह रहा हूं जीती है, इसके लिए 2022 में बहुत समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की बधाई स्वीकार करता हूँ। थोड़ा सा साइकिल ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दीजिए। उनके बीजेपी का तो बीजेपी का सफायत है, जनता ने जिनके नेतृत्व में प्रशासन से आप जनता ने नहीं, लेकिन सफाई कैसे करेंगे अनुराग भदौरिया? मैनेजमेंट तो आपका फेल हो गया ना। ठीक है, आप ठीकरा फोड़ दें प्रशासन पर, सत्ता पर, लेकिन आपका मैनेजमेंट तो फेल हो गया ना, इसे कबूल कर लीजिए ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।